आज की खबर दिल्ली से, लेकिन यह सिर्फ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। यह एक ऐसे ठगी के तरीके की कहानी है जिसमें आंखों के सामने असली नोट दिखाया जाता था, लेकिन उसी नोट के नीचे नकली खेल छिपा होता था। सोचिए, आपके सामने करेंसी का एक पूरा बंडल रखा जाए, सबसे ऊपर का नोट असली हो, बंडल देखने में बिल्कुल सही लगे और आपको बताया जाए कि 500 रुपए के नोट बदलकर छोटी करेंसी ले लीजिए और इसके बदले आपको अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। आप शायद बंडल को देखकर भरोसा कर लें, लेकिन जब सच्चाई सामने आए तो ऊपर का एक नोट असली और नीचे का पूरा बंडल डमी या फर्जी निकल सकता है। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने इसी तरह की कथित ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 200 से ज्यादा बंडल बरामद हुए हैं, 70,000 रुपए से अधिक की असली करेंसी मिली है और पुलिस के मुताबिक एक शिकायतकर्ता से इसी तरीके से 50,000 रुपए की ठगी की गई थी। तो आखिर यह गिरोह लोगों को कैसे फंसाता था, कहां चल रहा था यह पूरा खेल, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार आरोपियों में ऐसा कौन है जिसका इसी तरह के मामलों से पुराना संबंध भी सामने आया है। चलिए पूरी कहानी आपको क्रम से बताते हैं। दिल्ली में लोगों को करेंसी बदलने के नाम पर अतिरिक्त रकम का लालच देकर ठगने वाले एक कथित गिरोह का द्वारका जिला पुलिस की AATS टीम ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान 200 से अधिक बंडल बरामद किए गए हैं, जिनमें असली करेंसी के साथ बड़ी संख्या में डमी अथवा फर्जी कागजी नोट शामिल थे। पुलिस के मुताबिक बरामद असली करेंसी की कीमत 70,000 रुपए से अधिक है। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात आरोपियों का कथित तरीका था। गिरोह ऐसे बंडल तैयार करता था जिनमें ऊपर की ओर एक असली करेंसी नोट रखा जाता था, जबकि उसके नीचे डमी या फर्जी नोटों की परत होती थी। सामने वाले व्यक्ति को ऊपर से दिखने वाला असली नोट यह भरोसा दिलाने के लिए काफी होता था कि पूरा बंडल असली करेंसी का है। पुलिस के अनुसार इसी तरीके का इस्तेमाल कर एक शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की ठगी की गई। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब द्वारका जिले में लोगों को करेंसी एक्सचेंज और अतिरिक्त इंसेंटिव का लालच देकर ठगी किए जाने की सूचनाएं लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी। इन शिकायतों के बाद AATS टीम ने ऐसे गिरोहों की पहचान और धरपकड़ के लिए निगरानी बढ़ाई थी। पुलिस की जांच के अनुसार आरोपी आम लोगों को 500 रुपए के नोटों को छोटी करेंसी में बदलने का प्रस्ताव देते थे, लेकिन इसे सामान्य नोट बदलने की प्रक्रिया की तरह नहीं रखा जाता था। लोगों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त रकम या किसी तरह के इंसेंटिव का लालच दिया जाता था। यही लालच पीड़ित को आरोपियों के संपर्क में लाने का माध्यम बनता था। सामने वाले व्यक्ति को लगता था कि उसे दोहरा फायदा मिल रहा है। एक तरफ 500 रुपए के नोटों को छोटी करेंसी में बदलने की सुविधा और दूसरी तरफ अतिरिक्त रकम। इस तरह आरोपी पहले भरोसा कायम करने की कोशिश करते थे और फिर कथित तौर पर तैयार किए गए करेंसी बंडल के जरिए ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार बंडल ऊपर से वास्तविक दिखाने के लिए सबसे ऊपर असली नोट रखा जाता था। नीचे की पूरी परत डमी या फर्जी नोटों की होती थी। यह व्यवस्था इस तरह बनाई जाती थी कि पीड़ित को बंडल देखने पर किसी तरह का संदेह न हो। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आरोपियों का कथित ऊपर असली नीचे नकली वाला तरीका है। आमतौर पर कोई व्यक्ति जब किसी करेंसी बंडल को देखता है तो सामने दिखाई देने वाले नोट को देखकर उसके अंदर मौजूद बाकी नोटों के बारे में भी अनुमान बना लेता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इसी मनोवैज्ञानिक भरोसे का फायदा उठाते थे। बंडल में सबसे ऊपर असली नोट देखकर पीड़ित मान लेता था कि नीचे भी उसी तरह के नोट होंगे। इसी भ्रम में वह पूरी रकम सौंप देता था, लेकिन बाद में जब बंडल की वास्तविक जांच होती तो ऊपर का असली नोट छोड़कर अंदर बड़ी संख्या में डमी नोट निकलते थे। यही वह तरीका था जिसने इस कथित गिरोह को लोगों को विश्वास में लेने में मदद की। पूरे ऑपरेशन की शुरुआत 10 अगस्त 2026 को मिली एक अहम सूचना से हुई। द्वारका AATS टीम को एक शिकायतकर्ता के माध्यम से जानकारी मिली कि कुछ लोग 500 रुपए के नोटों को छोटी करेंसी में बदलने और उसके बदले अतिरिक्त इंसेंटिव देने के नाम पर लोगों को ठग रहे थे।
पुलिस टीम ने सूचना को केवल शिकायत के तौर पर दर्ज करके छोड़ने की बजाय उसका सत्यापन शुरू किया। जानकारी को विकसित किया गया और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। जांच के दौरान 3 संदिग्धों की मौजूदगी द्वारका मोड़, बिंदापुर, दिल्ली स्थित एक परिसर में मिली। इसके बाद एएटीएस की टीम ने उस परिसर की तलाशी ली और यहीं से पुलिस को इस कथित गिरोह के काम करने के तरीके की महत्वपूर्ण कड़ियां मिली। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में बंडल बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार इनकी संख्या 200 से अधिक थी। इन बंडलों में कुछ असली करेंसी नोट थे, जबकि बड़ी मात्रा में डमी अथवा फर्जी कागजी नोट मिले। बरामद असली करेंसी की कीमत 70,000 रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस का कहना है कि बरामद बंडलों की संरचना उस कथित तरीके से मेल खाती थी जिसका इस्तेमाल शिकायतकर्ता से ठगी के लिए किया गया था। ऊपर वास्तविक करेंसी नोट और नीचे डमी नोट। इस बरामदगी ने पुलिस को गिरोह के कथित मॉड्यूस ऑपरेंडी को समझने में महत्वपूर्ण आधार दिया। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जावेद निवासी शाहदरा दिल्ली, सोहेल निवासी मोहन गार्डन दिल्ली और ध्रुव उर्फ सनी निवासी पटना बिहार। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन तीनों की भूमिका क्या थी, गिरोह का संचालन कौन करता था और इनके साथ कितने अन्य लोग जुड़े हो सकते हैं। जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि इन आरोपियों ने कथित तौर पर अब तक कितने लोगों को इसी तरीके से निशाना बनाया। जांच में सबसे महत्वपूर्ण खुलासों में से एक आरोपी ध्रुव उर्फ सनी का पिछला रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक वह पहले भी 2 समान डमी करेंसी मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मामले में उसकी गिरफ्तारी स्पेशल सेल ने की थी, जबकि दूसरा मामला थाना महरौली से संबंधित बताया गया है। अब पुलिस यह जांच रही है कि वर्तमान मामले और उसके पुराने मामलों के बीच क्या संबंध है। क्या यह एक ही तरह का नेटवर्क है? क्या आरोपी पहले से संगठित तरीके से इस प्रकार की ठगी में सक्रिय था और क्या पुराने मामलों में शामिल कुछ लोग अभी भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं? इन सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ सामने आ सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर मनीष यादव ने किया। टीम में एसआई पवन, एएसआई देव कुमार, एससी इंदर सिंह, एससी संदीप कुमार, एससी संदीप सिंह, एससी प्रदीप, एससी मनोज कुमार, एससी हेमचंद और डब्ल्यूएचएससी ममता शामिल रहे। पूरी कार्रवाई एसीपी ऑपरेशंस सुभाष मलिक की निगरानी में की गई। यह कार्रवाई द्वारका जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के तहत की गई। डीसीपी द्वारका कुशलपाल सिंह, आईपीएस और एडिशनल डीसीपी द्वारका 1 विकास मीणा ने क्षेत्र में ठगी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ निगरानी और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया था। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कहा गया। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन बिंदापुर के एरिया से एक डमी करेंसी एक्सचेंज के फ्रॉड का मामला सामने आया। इसमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप है जो उत्तम नगर एरिया से ऑपरेट कर रहा है और जो लोगों को 500 करेंसी नोट्स के बदले स्मॉल डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो ऑफर करके ठगी करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पहले व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को कांटेक्ट करते थे, जो भी इस तरीके के वल्नरेबल या पोटेंशियल विक्टिम्स होते थे उन्हें ये कांटेक्ट करते थे और उन्हें ऑफर करते थे कि ये 500 डिनोमिनेशन के जो नोट हैं उसके बदले स्मॉल 100 के और 200 के नोट्स की गड्डियां हैं वो इन्हें ऑफर करेंगे और उस पर इन्हें एडिशनल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। एक टीम बनाएगी, डेडिकेटेड टीम। उन्होंने उत्तम नगर के एक एरिया पे रेड कंडक्ट की। में हमें 3 जो अक्यूज हैं वो वहीं फ्लैट से हमने उन्हें अरेस्ट किया और मौके पर से हमें डमी करेंसी के करीब 200 बंडल मिले। इसमें एक्चुअल करेंसी करीब 70,000 की थी और फेक करेंसी की वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास है। इनका एक मास्टरमाइंड और भी इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए टीम अभी काम कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय से ऐसे लोगों के संबंध में शिकायतें और सूचनाएं मिल रही थी जो करेंसी बदलने के नाम पर लोगों को अतिरिक्त रकम देने का लालच देते थे। ऐसी गतिविधियां खास तौर पर चिंता का विषय इसलिए थी क्योंकि इस प्रकार की ठगी में पीड़ित पहले लाभ की उम्मीद में खुद आरोपियों के संपर्क में आता है। बाद में जब उसे समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब तक रकम हाथ से निकल चुकी होती है। एएटीएस टीम ने इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ऐसे संदिग्ध नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई। एक शिकायतकर्ता के साथ हुई 50,000 रुपए की ठगी ने पुलिस की कार्रवाई को निर्णायक दिशा दी। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता इसी कथित मॉडल का शिकार बना था। उसे करेंसी बदलने के साथ अतिरिक्त फायदा देने का लालच दिया गया। इसके बाद उस रकम के बदले एक ऐसा बंडल दिया गया जिसमें ऊपर असली नोट और नीचे डमी नोट थे। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने न केवल आरोपियों की पहचान पर काम किया बल्कि उस कथित स्थान तक पहुंचने की कोशिश की
जहां से ऐसे बंडल तैयार या रखे जाते थे। इस मामले में एफआईआर की गई है। पुलिस की जांच अभी जारी है और गिरोह के संभावित अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद डमी नोटों का इस्तेमाल किन किन वारदातों में किया गया, क्या और पीड़ित सामने आ सकते हैं और इस कथित गिरोह का नेटवर्क दिल्ली से बाहर तक फैला है या नहीं। यही सवाल अब जांच के केंद्र में है। 200 से अधिक तैयार बंडलों की बरामदगी इस और संकेत करती है कि मामला केवल 1-2 वारदातों तक सीमित है या नहीं, इसकी जांच जरूर होगी। इतनी बड़ी संख्या में तैयार बंडल क्यों रखे गए थे? क्या इन्हें पहले से कई संभावित पीड़ितों के लिए तैयार किया गया था? क्या गिरोह के पास अलग अलग इलाकों में ऐसे लोग मौजूद थे जो ग्राहकों से पीड़ितों की तलाश करते थे? और क्या गिरफ्तार आरोपियों के पीछे कोई मुख्य संचालक मौजूद है? फिलहाल इन सवालों पर आधिकारिक तौर पर अंतिम जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस की आगे की जांच इन्हीं बिंदुओं पर महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चेतावनी आम लोगों के लिए है। जरूरत पड़ने पर नोटों की वास्तविकता और संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना ज्यादा सुरक्षित है। खासकर नकद लेन देन में जल्दबाजी, लालच और भरोसे का गलत इस्तेमाल ठगी का आधार बन सकता है। द्वारका पुलिस की एएटीएस टीम ने 500 रुपए के नोटों को छोटी करेंसी में बदलने और अतिरिक्त रकम देने के कथित लालच के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह का पता लगाया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज्यादा बंडल बरामद किए गए हैं। 70,000 से अधिक असली करेंसी बरामद हुई है। बड़ी संख्या में डमी फर्जी नोट भी मिले। एक शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की ठगी की जानकारी सामने आई और सबसे महत्वपूर्ण, एक गिरफ्तार आरोपी ध्रुव उर्फ सनी पहले भी 2 समान डमी करेंसी मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। अब पुलिस की नजर इस गिरोह के बाकी संभावित सदस्यों, पुराने मामलों से जुड़ी कड़ियों और संभावित पीड़ितों पर है। फिलहाल 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अब यह है कि 200 से ज्यादा तैयार बंडलों के पीछे कितनी वारदातें छिपी हैं और इस कथित नेटवर्क की पहुंच आखिर कितनी दूर तक है। जांच जारी है और आगे की पूछताछ में इस मामले से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना है। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है, जो ऑफर जरूरत से ज्यादा फायदा दिखाए वहां फायदा नहीं, फरेब छुपा हो सकता है। क्योंकि इस गिरोह के मामले में ऊपर अब सब असली था, लेकिन नीचे पूरा खेल नकली था।